कि ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है और बाकी दुनिया को ये वीराना बना देता है। कि बिहार सामले सरकार का दिल में मेरे कभी गोकुल कभी बरसान बना देता है। कि कभी गोकुल कभी बरसान बना देता है। कन्हैया जा कि तेरी राधा दीवानी तरपे माखन के चोर दिल के कठोर कान्हा माखन के चोर दिल के कठोर कान्हा। इस प्रेम भावनाएं को व्यक्त करती हैं और गोपिकाएं यहाँ तक कहती हैं कि कन्हैया जीवन के सारे अर्थ धर्म काम को करते हुए व्यक्ति बुढ़ापे में एक बार आपकी गाथा भागवत की कथा सुनते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। तो कथा मृतम तप्त जीवनम। और इस संसार रूपी राग द्वेष छल कपट दैहिक दैविक भौतिक तीनों संतापों से प्रभु आप तार देते हैं। तापत्रय विनाश। और हमने तो गोविंद बचपन से आपकी कायिक वाचिक मानसिक सेवा किया, आपके बताए हुए रास्ते पर चले, तो इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? कहां जाकर के छुप गए हो? अचानक भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। गोपीनाओं ने घेर लिया। सारे गोपिकाओं से मिलने के लिए भगवान ने कई रूप बना लिया। अब गोपिकाएं भगवान से लिपट गईं। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न भी किया कि धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले प्रभु उपदेशक और पालक हैं, उपदेष्टा है, जगदीश्वर है।
तो पराई स्त्री के साथ में इन्होंने लीला क्यों किया? पहला संशय राजा परीक्षित का है। बोली कि परमात्मा समर्थवान है, मल मूत्राद रहता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। भगवान खड़ ऐश्वर्य से दूर है, परमात्मा विकार से रहित है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और नीर का मतलब है पानी। पांच तत्वों का जो समर्थन करने वाले हैं उनका नाम है भगवान। भगवान में 5 अक्षर है। भूमि, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। तो प्रभु समरथ को नहीं दोष गोसाई, जीव रवि पावक सूर सरी की नाई। सर्वभक्षी कौन है? अग्नि है, जो ताजे, गीले, शुष्क, पाती, गोबर, कंडा सबको जला के राख कर देती है। ठीक उसी प्रकार से सुरसरी माता गंगा जी के ऊपर ने कवि लिखे कि तारब बानी परी तुम्हारी न अघी अनघी बिलगावती हो, और ये पापी शराबी पे करके कृपा अमरेश के देश पठावती हो। विष्णु महेश के दूतन सो जमराज के दूत पिटावत हो, और यक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तू नाहक दंगा मचावती। सारे संसार को तार देती हैं। तार गए पे तरय कितने तुरते तर जात तरंग निहारी। अगर मुंह में 2 बूंद गंगा का जल पड़ जाता है तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। रवि जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो चाहे गोबर हो, चाहे पुष्प हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे भगवान का पूजा स्थल हो, प्रकाश परमात्मा का सबके ऊपर बराबर जाता है। कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहां पर प्रकाश की किरणें न जाती हैं। चाहे वो अच्छा स्थान है, चाहे वो बुरा स्थान है। तो परमात्मा सम क्रियाओं से दूर है। शंकर भगवान ने त्रिलोक के हितार्थ विष का पान कर लिया, तो उसकी कथा तो कोई नहीं कहता कि भगवान ने बहुत बढ़िया किया। यदि कोई प्राणी विष का पान करने के लगे चलेगा तो भैया तब तो सुल्तानपुर जाकर भर्ती कराओ। गोवर्धन पर्वत को कन्हैया ने उठा लिया, और हम आप जो हैं वो 10 किलो का बोझा नहीं लेके जा पाते। कहीं मोटरसाइकिल लेके बैठा, चक्की जाता है तब वो मोटरसाइकिल ठेला चाहिए, इन्हें कहीं लावा लेके चला जाए मुड़वे पे। तो परमात्मा की नकल की जा सकती है लेकिन बराबरी नहीं करनी चाहिए। परमात्मा खड़े ईश्वर से परे है। मल मूत्रादि रहिता पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता। भगवान अयोनिज हैं, हम सब पैदा हुए हैं, उनकी कथा पर शंका नहीं करनी चाहिए। आज इन गोपिकाओं के मध्य में परमात्मा अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई और मैं मतिमंद जान नहीं पाई। 1 गोपी तो 2 कृष्ण, 4 गोपी तो 8 कृष्ण, 16 गोपी तो 32 कृष्ण, और नहीं तो ये 2 गोपी के मध्य में 1 खड़े हो गए। अब आज हमारे मन का बा हमारे गुरु जी बिरहा सुना बहुत बढ़िया, और बिरादरी में इनके बिरहा को गौ गौ करा सब।